मुझे एक बात बताएं बीबी, तेरी अपनी क्या औकात है? तुम मेरे साथ बैठने के काबिल नहीं थी तो मैंने तेरी सवारी उठाई हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अल्फाजों का चुनाव ध्यान से करना। सेकंड बात, मुझे तो तुम इधर उधर से फोन करा के धमकियां लगवा रही हो ना, ये किराए के जो टट्टू है ना, ये अपने घर में संभाल के रखो। मैं औरत कार्ड नहीं खेलती। मैंने रो पिट के खुसरों की तरह वो तमाशा लगाना ना बीबी तेरा, कि तू याद करेगी जो आइंदा तुमने मेरे बारे में या मेरी वीडियो डिलीट करवाई या तुमने किसी जाके किसी को धी भैन का रिश्ता दिता ते क्या जी आंदी वीडियो डिलीट कर दो। सबर करो डॉक्टर साहिबा, अपने पे बारी आई तो बंदरियां नाचना शुरू हो गई। नाच तो तिगरी का मैं तुम्हें नचवाऊंगी अब। डॉक्टर साहब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे 2 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी जमात इस्लामी के प्रोग्राम पे, आपने मुझे कहा था मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने आपको कहा था कि हम इसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं, हम बहुत अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं, इसके ऊपर बड़े छोटे छोटे क्लिप जो है ना वो हम बना सकते हैं और लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लोगों का रिलेशन बचा सकते हैं। आपने मुझे कहा था हाँ ठीक है करेंगे। ये आइडिया मेरा था, मेरा मशवरा था आपको। ओए होए ओए होए 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 होए, वे काके जरा वीडियो तो बनाइया थे। सर्दियां तो हाली आईया नहीं, सोनी की शादी हो गई है। कसमिया देखो मच्छरा ने मेरा की हाल करता है। ओए होए होए, हुन मन पता लगा है बरसाती कीड़ा क्यों निकला है मानसून। मेरी डाइवोर्स होगी इस एक औरत की वजह से, ठीक हो गया। कभी आप लोगों ने मेरे दिल की बात नहीं पूछी। आप लोगों ने हमेशा सोचा कि ये आपस में दोस्ते हैं तो क्या हुआ। हमेशा याद करना कि सबसे बड़ा आपका दुश्मन आपका नजदीकी बैठा हुआ दोस्त होता है। और ये मैं प्रेडिक्शन दे रही हूँ आपको, यहाँ पे अगर उसकी शादी हो गई है तो ज्यादा से ज्यादा बेटियां घरों में सलामत रहे अपने। 8-7 महीने बाद वो इस जंजालापुरा से वो लड़का बाहर निकल आएगा जिस बच्चे के साथ इसने शादी की है, जो इसका भाई बना हुआ था पहले। नहीं असल वजह क्या बनी है उसको सोचना चाहिए था कि मैं इतने बड़े मुकाम पे बैठी हूँ, लोगों ने इज्जत दी है मुझे। है केरे मुकाम ते बैगी प्राइम मिनिस्टर दी सीट ते बैग गया। कुछ भी नहीं है भाई जी, घर डब्बा रोटी खाने पैसे नहीं, अंडे लियाने पैसे नहीं। बड़े मुकाम ते तो बंदा वही हुंदा ना जिंदे कोल बहुत वड्डियां वड्डियां गड्डियां, बहुत बड़े बड़े बंगले, बहुत इज्जत नवाजी हो। जो सिर चो निकला तो इसको ऐसे नहीं ऐसे रख के मारनी है। शोहर आए तो बीवी को तो वाइफ बन के बैठना है। औरतों का ख्याल करना चाहिए। और आपको एक वीडियो मैं दिखाऊं, वो मैं भेजूंगी आपको, क्लिप लगाना। कह रही मर्दाना कमजोरी, मर्दाना कमजोरी मैं वो ये नहीं कह रही, दूसरी कमजोरी नहीं कह रही। हाय शर्म कर ला कुछ, कम लफ्जा का ख्याल ते करे कर बीबी। तू कितने मर्दा की बना दिता। तोबा तोबा तोबा, आपने बहुत बेईमानियां कर दी। आपने लास्ट वीडियो में ये बोला कि इन दोनों औरतों ने मुझसे माफिया मांगी। माफी ये जो है ना, मैंने जॉगर्स पहने, आज बारिश में भीगे भी है ना, तो मैं लानत भेजती तुमसे इस बात की कि मैं और बुशरा शकील तुमसे माफी मांगेंगे। तुम्हारी कोई हैसियत है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा कि एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जब किसी को इज्जत मिलती है ना तो उसको संभालनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इज्जत मिली, संभाल नहीं सके, उसको मेंटेन नहीं कर सके, क्या कहेंगे? भाई आपको एक बात बताऊं, बी सीरियस, और सीरियस बात आपसे करूंगी। अल्लाह ताला ने उसको इज्जत जरूर दी, उसने लोगों के घर भी बर्बाद किए साथ में। सबसे पहले जिंदा मसाल में आपके सामने बैठी हूँ। मेरी अभी इद्दत खत्म हुई है 3 महीने पहले। इद्दत के दौरान मेरे पे काफ़ी क्राइसिस आए, कुछ लोगों के पैसे भी मैंने देने थे, वो मैंने उतारे, मैंने इद्दत मुकम्मल की। मेरी डाइवोर्स होगी इस एक औरत की वजह से, ठीक हो गया। कभी आप लोगों ने मेरे दिल की बात नहीं पूछी। आप लोगों ने हमेशा सोचा कि ये आपस में दोस्ते हैं तो क्या हुआ। हमेशा याद करना कि सबसे बड़ा आपका दुश्मन आपका नजदीकी बैठा हुआ दोस्त होता है। इसको मैंने इतनी इज्जत दी, इसको मैंने बराबर बैठाया अपने पे। इस काबिल नहीं थी कि मैं इसको बराबर बैठाती और इसको बैठा के इसको खाने खिलाती। और आपको पता है कि इसने मेरे साथ ज्यादती कर गई, बहुत बड़ी ज्यादती कर गई, ठीक हो गया। और मैं ये आपको सीधी और साफ लफ्जों में बात बताऊं कि अभी मेरी इद्दत कुछ अर्से पहले खत्म हुई है। फरहान भाई को भी पता है, बुशरा शकील को भी पता है, सबको पता है। मैं 3 से 4 महीने आपको नजर नहीं आई हूँ। उस दिन मैं फर्स्ट टाइम आई थी उधर उफिया सालियों के सीन्स पे, तो आपने किसी ने नहीं पूछा, सबको उसने यही कहा। लेकिन मुझे पूरा पता था मैं दीन और इस्लाम को लेके चलती हूँ। बेशक मैं टिकटॉकर हूँ या मेरी कोई भी आपने नाजेबा वीडियो नहीं देखी होगी, कभी वर्गर लैंग्वेज नहीं सुनी होगी, लेकिन इसके बारे में मैं सख्त रवैया क्यों रखती हूँ। अब ये और लोगों के घर खराब कर रही थी। सलाब की जब बात आई है तो लोगों के तो दिल पहले टूट गए कि हमारे आशियाना चले गए। ये ऊपर से इसने तो हल्लर हल्लर अपने पॉकेट भरने के लिए, अपना गला भरने के लिए इसने ये जो है सिक्का चलाया, जो कि चला नहीं। कुछ पैसों में बिक गई, कुछ लिफाफा लेके साइड पे होगी। नहीं असल वजह क्या बनी है उसको सोचना चाहिए था कि मैं इतने बड़े मुकाम पे बैठी हूँ, लोगों ने इज्जत दी है मुझे। है केरे मुकाम ते बैगी प्राइम मिनिस्टर दी सीट ते बैग गया। कुछ भी नहीं है भाई जी, घर डब्बा रोटी खाने पैसे नहीं, अंडे लियाने पैसे नहीं। बड़े मुकाम ते तो बंदा वही हुंदा ना जिंदे कोल बहुत वड्डियां वड्डियां गड्डियां, बहुत बड़े बड़े बंगले, बहुत इज्जत नवाजी हो। जो सिर चो निकला तो इसको ऐसे नहीं ऐसे रख के मारनी है। शोहर आए तो बीवी को तो वाइफ बन के बैठना है। औरतों का ख्याल करना चाहिए। और आपको एक वीडियो मैं दिखाऊं, वो मैं भेजूंगी आपको, क्लिप लगाना। कह रही मर्दाना कमजोरी,
मर्दाना कमजोरी मैं वो ये नहीं कह रही, दूसरी कमजोरी नहीं कह रही। हाय शर्म कर ला कुछ, कम लफ्जा दा ख्याल ते करया कर बीबी, तू किथे मर्दां नूं की बना दिता। ओए होए होए, तौबा तौबा तौबा। मामला तो था पाक व्यू सोसाइटी का, एक घर से मामला शुरू हुआ है, आपके ऊपर एफआईआर किस सिलसिले में हो गई है? हाय कि एफआईआर हो गई है, मेरे बिरयानी सुनने दा में आया लुकमा ही कि- उथे रह गया मेरे। वो हक कहती है घर किराए का, कहती है कि मैं इसकी ओनर हूँ, तो वो तो कुछ भी कहती रहे, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, क्योंकि उसका यहाँ पे प्रॉब्लम है थोड़ा सा। नहीं वो तो उसका प्रॉब्लम है उनका, आपके ऊपर उन्होंने दरखास्त क्यों दी है? दरखास्त दी है, मुझे सुनने में आया कि आपके ऊपर एफआईआर हुई है। मेरे पे एफआईआर हुई है, तो मैं ते खुली क्यों फिरनी पई है, फिर मैं फड़ के ला जांदे। हो सकता है वो थोड़ी देर में आपको अरेस्ट करने वाली है, आ जाए अभी। कोई बात नहीं, तल्ला तुला पा लांगी, सारी तंजीम बैठी है ना पीछे, कहांगे भाई देखो मैंने टिकटॉकर की जान छुड़ाओ, मैं डर गई, हाय मुझे डर लगना शुरू हो गया, मुझे बचा लो। सही है। जी जी। नहीं तो वो जो 6.5 लाख का आईफोन खराब हो गया, करोड़ों की जायदाद खराब हो गई, फीचर खराब हो गया, वो कहाँ से आया? ओ 6.5 करोड़ का था, 6.5 लाख का आईफोन था। 6.5 लाख का था आईफोन, 16 प्रो आईफोन। अच्छा 16, मुझे तो एक जगह पता है 17 प्रो मैक्स गया उसका। वो तो लॉन्च भी नहीं हुआ। तो भाई जी तो लॉन्च नहीं होया तो कुछ जाना किथे है। सही। एंड को हमेशा फोन रहा, हमेशा पूछती रही है कि दसो फोन किस तरह लईदा है, किन्ने दा सेकंड हैंड है, किन्ने दा फर्स्ट हैंड है। हाँ वो जो साथ उसका भाई है ना हारिस कोकर, उसको पता होगा। वो उसका भाई नहीं है, उसकी शादी होगी उसके साथ है। भाई वो कहती है वो मेरा भाई है, क्या हो गया? मेरे सामने इसने उसके अल्लाह बर्थडे पे माफ़ शर्ट ली तो कहती है मेरा बहुत प्यारा भाई है, मैं इसका बड़ा ख्याल करती हूँ। उसकी बर्थडे पे मेरे साथ शर्ट एंड टाई शॉप से शर्ट ली थी, उसके पैसे तो यार मुझे दे दे, तेरी मेहरबानी। 3500 रुपया लिया था। वो हमारे सुनने में तो आया था उनकी शादी हो रही है या हो गई है, कुछ इस तरह का मामला था। आप भाई बोल रही हैं उनको? भाई अगर शादी हो गई होती तो पहले उसको भाई क्यों बोल रही है? चलो कोई बात नहीं, पहले पहले शादी बहन भाई होते हैं ना। सारे सगा भाई थोड़ी है उसका। हाँ, सगा थोड़ी। सेकंडली वो ओए होए 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 वे काके जरा वीडियो तो बनाइया थे, सर्दियां ते हाली आईया नहीं, सोनी दी शादी हो गई है। कसमिया देखो मच्छरा ने मेरा की हाल करता है। ओए होए होए हुन मन पता लगा है बरसाती कीड़ा क्यों निकला है मानसून में। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि चलो ये इशू तो एक लड़ा सेपरेटली हो गया, अभी आपने दोबारा से टिकटॉक पे वीडियो डाली है जिसमें आप फिर उनसे कह रहे हैं कि डिग्री दिखाओ डिग्री दिखाओ डिग्री दिखाओ। यार एक मेरी गल सुनो, अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कई जगहों पे जाती हूँ तो लोग, मुझे हॉस्पिटल में काम करती थी, लोग मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगा देते ऐसे ही थे। है। तो डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब वो इज्जत दे दी अल्लाह ठीक ने। है, ऐसे ही है। जब मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं टीके ठोकन चली जाऊँ पेशेंट्स नूं या मैं उन्होंने सर्जरियां करन पई जावां। आ तू डॉक्टर नहीं ते तू डिग्री तेरे कोल है ही नहीं, तेरे च डॉक्टर वाली कोई गल ही नहीं लगदी। डॉक्टर ते दूरों पता लग जाता है कि ए डॉक्टर आ रहा है, ए डॉक्टर नहीं ए मैंने कोई मॉडल लगदी जे, मनो मॉडल इस तरह की मॉडल। नहीं होती है, हाँ। मैं कुछ उल्टा सीधा एक और बात है, हमेशा मॉडल ना अपना नाम बदलते हैं। फरहान कटाना है ना, उसको मैं कहती हूँ कटानू, फरहान ने भी मुझे एक कहा था बाजी मॉडल्स अपना नाम चेंज करती हैं, डॉक्टर्स नहीं चेंज करते। आपका तो नाम आपका फखर है, आपके तो बाप का नाम आपको आसमानों पे ले जाता है। अच्छा पहले एक सवाल तुमसे है, तुम यूट्यूबर हो कि जर्नलिस्ट हो? ना मैं यूट्यूबर हूँ ना जर्नलिस्ट हूँ। फिर क्या हो? मैं आपका फैन हूँ एक। तेरा दिन को चैन न रात को ना चैन, दिल को चैन ना रात को चैन, डिस्टर्ब यूनुस है। फैन यूनुस फैन। चलो कैरी ऑन कैरी ऑन। हाँ भाई का तो हंस हंस के बुरा ही हाल हो गया। क्यों भाई? हाँ जी, सर पसीना क्यों आ रहा है आपको? डिग्री नहीं फड़ी जाती को होएगी जब फड़ी जाएगी ना, का तो पसीने पसीने हो गया है। मैंने डर लग रहा है कि मेरे पे एफआईआर ना होगी। हाय हाय एफआईआर बंदों की भी होती है, बीबीओ पे होती है, जेलें इन लोगों के लिए होती हैं, और एफआईआर वास्ते तो नहीं होंगी ना। नहीं मैं शरीफ आदमी हूँ, एक बार पहले भी मैंने आपका वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड की थी तो मेरे पेज को भी इन्होंने रिपोर्ट कर दिया, बाद में मुझे भी धमकी शमकी गई, मेरे से तल्लुक भी खराब कर दिया। डॉक्टर साहब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे 2 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी जमात इस्लामी के प्रोग्राम पे, आपने मुझे कहा था मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैंने आपको कहा था कि हम इसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं, हम बहुत अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं, इसके ऊपर बड़े छोटे छोटे क्लिप जो है ना वो हम बना सकते हैं और लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लोगों का रिलेशन बचा सकते हैं। आपने मुझे कहा था हाँ ठीक है करेंगे, ये आइडिया मेरा था, मेरा मशवरा था आपको, ठीक है। फिर भाई कहीं और चैनल पे जाके आपने क्लिप बना दिया, मैंने आपको फोन किया कि मैडम ये तो मैंने आपके साथ मेरे साथ डील की थी, तो आपने कहीं और जो है ना ये सारा कुछ कर दिया, आपने कह दिया जी वो कोई नहीं आप मेरे भाई हैं फलां है। तो जैसे ही मैंने डॉक्टर डूबी का जो है ना वो प्रेस जो कॉन्फ्रेंस पुरानी हुई थी हमने रिकॉर्ड की है, तो आपने मुझसे रिलेशन ही तोड़ दिया। मैं आज भी आपका छोटा भाई हूँ, आप मैं बड़ी बहनों की तरह समझता हूँ, आप रब्ता ना करें, रिप्लाई ना करें, वो एक अलग बात है। आज भी आप मेरी बहन है,
डॉक्टर रूबी के साथ भी तल्लक उतना ही है जितना आपके साथ है, ठीक है ना। हमारे लिए दोनों एक जैसी हैं, लेकिन रिलेशन पर्सनली लेके जाना ये अच्छी बात है। ये मेरी बात सुन, कितने पैसे तो नहीं उधार देते भरान कटाने की तरह? नहीं, मैंने वैसे उधार नहीं दिया उनको कोई भी, सिर्फ उसी वजह से जो ना वो नाराज हुई हैं कि रूबी के साथ आपने जो ना प्रोग्राम क्यों किया, आप तो मेरे भाई थे छोटे। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ आती, मतलब आपका यहाँ पे ठीक है ट्यूमर श्यूमर तो नहीं है, वैसे तो आप यूट्यूबर को यूट्यूबर कहती हैं। मुझे एक बात बताएं बीबी, तेरी अपनी क्या औकात है? तुम मेरे साथ बैठने के काबिल नहीं थी तो मैंने तेरी सवारी उठाई हुई है, तो जो बना सवारी उठा के ना सामान उठा के घर तक लाद के आए ना, उसकी इज्जत करो। हर बंदे के जाके ना मंजी नहीं ठोकते, तुम अगलों की ठोकते हो मंजी। और तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी ढिठाई के साथ तुम ये बातें करती हो कि सहाफी भाइयों को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, इन यूट्यूबरों को और इन टिकटॉकरों को पासे करना चाहिए। सबसे पहले तो तुम हो ही, तुम्हारी असली हैसियत ये है कि तुम एक टिकटॉकर हो, ना मॉडल, ना साइकेट्रिस्ट, ना जर्नलिस्ट, ना डॉक्टर, असली नाम भी नहीं। ये सारी खूबियां जो है ना टिकटॉकर्स में है, तो तुम एक जस्ट टिकटॉकर हो। और बीबी तुम्हें चैनल वाले केएन वाले कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? और ये मैं प्रेडिक्शन दे रही हूँ आपको, यहाँ पे अगर उसकी शादी हो गई है तो ज्यादा से ज्यादा बेटियां घरों में सलामत रहे अपने। 8-7 महीने बाद वो इस जंजालापुरा से वो लड़का बाहर निकल आएगा जिस बच्चे के साथ इसने शादी की है, जो इसका भाई बना हुआ था पहले, तो वो इस जंजालपुरे से बाहर निकल आएगा। ये बात करती है मेरी जातियात पे। मैं जातियात पे डॉक्टर बिहार जाने वाली बंदी नहीं थी, मैं जाने वाली जातियात पे बंदी नहीं थी। आपने बहुत ज्यादतियां कर दी, आपने बहुत बेईमानियां कर दी। आपने लास्ट वीडियो में ये बोला कि इन दोनों औरतों ने मुझसे माफिया मांगी। माफी ये जो है ना, मैंने जॉगर्स पहने, आज बारिश में भीगे भी है ना, तो मैं लानत भेजती तुमसे इस बात की कि मैं और बुशरा शकील तुमसे माफी मांगेंगे। तुम्हारी कोई हैसियत है? हाँ, बंदा ही बंदे से माफी मांगता है अगर गलती हो जाए। तुम्हारे तरह हम ढीठ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अल्फाजों का चुनाव ध्यान से करना। सेकंड बात, मुझे तो तुम इधर उधर से फोन करा के धमकियां लगवा रही हो ना, ये किराए के जो टट्टू है ना, ये अपने घर में संभाल के रखो। मैं औरत कार्ड नहीं खेलती, मैंने रो पिट के खुसरों की तरह वो तमाशा लगाना ना बीबी तेरा, कि तू याद करेगी जो आइंदा तुमने मेरे बारे में या मेरी वीडियो डिलीट करवाई या तुमने किसी जाके किसी को धी भैन का रिश्ता दिता तो क्या जी आदि वीडियो डिलीट कर दो। और या किसी को लिफाफा, खुद तो तुम लिफाफे पकड़ती हो, तो या किसी को लिफाफा पकड़ाया कि जी वीडियो डिलीट कर दो, तो वीडियो डिलीट करने वाले को भी मैं पूछ लूंगी, और जो कि तुमने करवाई है। सबर करो डॉक्टर साहिबा, अपने पे बारी आई तो बंदरियां नाचना शुरू हो गई। नाच तो तिगरी का मैं तुम्हें नचवाऊंगी अब। जी नाज़रीन ने गुफ्तगू अपने मुलादा की है। मैं लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जिनको मैडम यूट्यूबर कहती है ना, इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जिन सहाफ़ियों को जिक्र करते हैं ना, मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। ये साइकोलॉजिस्ट के जो क्लिप बने, इनके जो इनके इंटरव्यूज हुए हैं, ये सारे यूट्यूबर्स ने ही किए हैं। इन्होंने इनको हिट किया है, इन्होंने ही इनको इज्जत दिलाई है, ठीक है ना। जो सहाफ़ी, जिनको ये सहाफ़ी करें मेरे साथ खड़े हो, उन्होंने तो इनको मुंह भी नहीं लगाया, उन्होंने तो किसी एक बंदे ने इनका इंटरव्यू नहीं किया है। तो बंदे को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जिनके साथ बैठ कर 4 दिन खाया हो ना, कम से कम बंदा उसकी थोड़ी सी शर्म कर लेता है कि यार मैंने इनके साथ बैठ के खाया है और मैंने इनकी इज्जत करनी है, इनका एहसान मानना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।